अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। द नेशन गाइडर के देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और तस्वीर के दोस्तों, हम आपको लेके जा रहे हैं व्लॉगिंग पर। लास्ट आपने मेरा पहला व्लॉग देखा सफारी पार्क का। हम अब आपको लेके जा रहे हैं सफारी पार्क के अंदर। तो चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ से हमने अंदर एंटर होना है। गर्मी है आखिर और पसीनों पसीन हम हुए हैं, क्योंकि वहाँ पार्क करने के बाद जब आगे आए हैं तो गर्मी बड़ी शदीद थी। तो हम जैसे ही अंदर एंटर हुए तो ये है एंट्री इसकी सफारी पार्क की, जहाँ से हमने सफारी पार्क के अंदर एंटर होना। जैसे ही अंदर एंटर हुए तो क्या पता चलता है जी कि अंदर एंटर, सफारी पार्क के अंदर एंटर हमें होने के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, और वो टिकट का काउंटर है इस तरफ। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी मज़ेदार बात थी वो ये थी कि यहाँ पर इन्होंने बड़ा खूबसूरत इर्द गिर्द तस्वीरें लगा रखी हैं और एक बड़ी स्क्रीन पर सफारी पार्क की सैर करवाई जा रही है। हकीकत में ये सफारी पार्क की नहीं है, ये आपकी और मेरी अंदर की बात है। ये तस्वीरें इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट्री से ली हुई हैं, जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ शेर दिखाए हुए हैं। हकीकत में ये सारी चीज़ें अंदर हैं या नहीं, ये आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ से हमने लेनी थी टिकट, और यहाँ मोहम्मद को भी थोड़ा सा मौका मिला कि वो अपने चैनल के लिए थोड़ी सी व्लॉगिंग कर ले और थोड़ा सा काम करे। यहाँ पे आपको मेरे ख्याल में कैट वॉक करता आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे वो असल में अपनी व्लॉगिंग कर रहा था, तो वो भी अपने चैनल पे ये व्लॉग अपलोड करने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर आपको वो मुख्तलिफ एक्टिंग करता हुआ नज़र आया। तो हमने यहाँ से ली टिकट, और टिकट की फ़ीस थी 100 रुपये। तो अब हमने ये टिकट ली, और टिकट लेने के बाद अब हमने जाना था अंदर। अंदर जाने से पहले सोचा थोड़ी सी ठंडी हवा ले ली जाए, ताकि अंदर घूमने फिरने की एनर्जी हो। यहाँ से अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते साथ ही यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे हुए थे जो बता रहे थे कि कहाँ क्या है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने सैर करनी है तो यहाँ से आपको एक ट्रैवलिंग सैर करवाने वाली व्हीकल भी मिल सकती है, जिसकी एंट्री 200 रुपये है। उस पर बैठ के आप जा सकते हैं। लेकिन हम रहे रस्तों के मुसाफिर, हमने जगह जगह ठहर के हर चीज़ को गौर से देखना था। तो इस गौर के चक्रों में हमने कहा जी हमें ये गुमान था कि अगर हम गाड़ी में बैठ गए तो वो हर जगह रुक रुक के हमें देखने के नज़ारों से मुस्तफ़ीद ना कर सकेगी। तो लिहाजा हमें हर जगह ठहर ठहर के देखना था, और वहाँ बनानी थी हमें वीडियोज़। तो लिहाजा हमने सोचा कि हम गाड़ी पर नहीं बैठते। ये फ़ैसला हमारा दुरुस्त था या गलत, ये नहीं मैं जानता। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर हमें तलाश थी एक साए की।
सामने नज़र आया चिड़ियाघर। चिड़ियाघर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत से बर्ड्स थे। हमने सोचा यहाँ ये सबसे आखिर में आके देखेंगे, पहले चलते हैं इस हाथ। उस हाथ गए तो लोग यहाँ पर स्केटिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, ये छोटी गाड़ियों पर घूमते फिरते नज़र आ रहे थे, और साथ साथ मोहम्मद भी अपनी व्लॉगिंग करता चला जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर मोहम्मद ने किया एंजॉय और गाड़ी पे खूब झूले लिए। इसके साथ ही आगे हम जब थोड़ा बढ़े तो आगे आ गए जनाब, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं आते हुए घोड़सवार, और ये घोड़ों पर बिठाकर लंबी सैर करवाते हैं, कोई तकरीबन 50-60 फुट की। 50-60 फुट पे सैर करवाने के बाद ये आपसे पैसे लेते हैं, 200 रुपया, 100 रुपया, जितनी आपकी इस्तात हो आप इनको दे सकते हैं। इसके बाद हमने इस तरफ देखा, यहाँ पर हमें 2-3 बोर्ड लगे हुए नज़र। इसमें से एक बोर्ड था फनलैंड का, कि यहाँ झूले झूले थे। मोहम्मद बहुत झूले लेता रहता है पहले ही, तो उसने कहा मैंने जाना नहीं, ख़तरनाक झूले उसको पसंद नहीं है। साथ ही इसके आगे लिखा था लॉस्ट वर्ल्ड। हमने कहा चलो, पहले ही बहुत लॉस्ट हैं दुनिया में, ज़िंदगी में भी लॉस्ट हैं और अक्सर अपने काम पर भी लॉस्ट ही रहते हैं हम, तो चलें आज फिर लॉस्ट वर्ल्ड में घुस जाते हैं। चलें जी, हम लॉस्ट होने के लिए इस लॉस्ट वर्ल्ड में घुसे तो यहाँ मुझे लग रहा था जैसे सब कुछ लॉस्ट है, कोई ऐसा सच कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। कुछ झाड़ियाँ ऐसी थी जो मुझे लग रहा है सेल्फ ग्रोअर थी, कुछ खुद से नहीं उगाई हुई थी। बेहंगम से इन झाड़ियों के अंदर से गुजरने का जो ये बड़ा ही दिलचस्प हमें मौका मिला, और इसको देख के बड़ी खुशी हुई। जितनी खुशी हमें हुई वो आपको भी नज़र आ रही होगी। लेकिन मोहम्मद तो भाई इस गर्मी में भी खूब इंजॉय कर रहा है और ऐसे टहल रहा है जैसे पता नहीं वो किधर आ गया है। अब यहाँ पर टहलते हुए और भी कुछ फैमिलीज थी, तो चले हमें कुछ बुरा नहीं लगा कि शायद ये बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए, तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ हमारे सामने 2 रास्ते थे। ज़िंदगी में अक्सर 2 रास्ते आ जाते हैं, आपको सिलेक्ट करने होते हैं। तो हमने यहाँ सीधा रास्ता ही सिलेक्ट किया, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में कोशिश किया कि सीधे रास्ते पर चलें। तो लें जनाब, सीधा रास्ता सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन फिर सामने वही जो सीधे रास्ते पे मुश्किलें आती हैं। अब हमेशा सीधे रास्ते पर चलने से मुश्किलात तो आती हैं। तो सामने यहाँ पे मुश्किलात थी कि यही जो सेल्फ ग्रोअर पौधे हैं, इनको मिला के उन्होंने एक बहुत तंग सी गली यहाँ पर बना दिया कि ताकि लोगों के लिए गुजरना महाल हो जाए। पहले ही बड़ी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, तो यहाँ उन्होंने थोड़ी मुश्किल और ऐड कर दिया कि लोग ज़रा सीख जाएँ कि ज़िंदगी में कैसे मुश्किलों का सामना किया जाता है। तो मैंने भी मोहम्मद को कहा चलो भाई यहाँ से गुजर के सीखते हैं कि कैसे मुश्किलों से गुजरा जाता है। तो मोहम्मद तो कामयाबी से गुजर गया, और ले जनाब हम भी यहाँ से गुजर गए। अब आगे फिर मुड़े, आगे सीधा उल्टा 2 रास्ते थे। अब की बार सोचा कि चलो उल्टे रास्ते पे चलते हैं। अब उल्टे रास्ते पे आगे बढ़े तो आगे क्या है, ले जनाब ये तो कोई आतिश फिशां लग रहा है। और यार ज़िंदगी तो पहले इतनी गर्मी में एक आतिश फिशां बनी हुई और फटने के करीब है, और यहाँ हमें रेल आतिश फिशां देखने का मौका मिल गया। जब पास जाके देखा तो ये रेल नहीं था, ये पत्थरों से मसनूई बनाया हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ मसनूई इकॉनमी चलती है, मसनूई खुशियाँ चलती हैं, महंगाई पे कंट्रोल मसनूई चलता है, इसी तरह मसनूई आतिश फिशां था। आगे पढ़कर देखा ये क्या है, अरे ये तो डायनासोर्स है, ये तो हमने फिल्मों में देखा था, अब तो हकीकत में देख लिया। मोहम्मद इससे नहीं डर रहा था, वो तो जल्दी जल्दी आगे जा रहा था। शायद इसको मालूम नहीं कि ये एक वक्त में दुनिया का खतरनाक तरीन जानवर होता था। लेकिन चलें जी, हम पास गए, जाकर देखा तो ये तो रेल नहीं था, ये तो रेल ढांचा भी नहीं था, ये तो हड्डियों से बना हुआ एक मसनूई ढांचा था जिसको डायनासोर्स की शक्ल में बनाया गया था, और ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अंदर बहुत मोहम्मद ने इंटरेस्ट लिया। इसके आगे बढ़े तो मोहम्मद ने यहाँ पर बैम्बू से बने हुए क्लाइंबर को क्लाइंब करने की कोशिश की। हमने भी चाहा कि चलें यार मोहम्मद इससे क्लाइंब करे, क्योंकि हर बाप चाहता है कि उसका बेटा तमाम मुश्किलों को करे अबूर। लेकिन मोहम्मद ने कर ली क्लाइंब और हम आगे बढ़े। आगे क्या देखते हैं जी, एक और डायनासोर्स, लेकिन ये डायनासोर्स तो बिल्कुल मिटा हुआ है, ये तो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है। अगरचे के आजकल मिटे हुए लोग कम मिलते हैं, हर बंदा अपनी अना के पहाड़ों पर चढ़ा हुआ है, लेकिन ये डायनासोर्स कम से कम मिटा हुआ है। चलें जी, कुछ तो मिटी हुई चीज़ हमें मिली और हमने आपको दिखाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस व्लॉग के अगले एपिसोड का कीजिएगा इंतज़ार, क्योंकि हम आपको एक एक एपिसोड में थोड़े थोड़े टाइम के अंदर सारे सफारी पार्क की सैर करवाने जा रहे हैं।
अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।